Hello students, welcome to my new video for class 10th, subject biology, chapter 8, how do organism reproduce। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में फिजन को पढ़ा था, फिजन मतलब विखंडन यानी कि टूटना, और हमने उसकी फर्स्ट टाइप बाइनरी फिजन को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा भागों में टूटना। मल्टीपल होता है एक से ज़्यादा, फिजन मीन टूटना। तो मल्टीपल फिजन को हम डिस्कस करते हैं। मल्टीपल मतलब मैनी फिजन ब्रेकडाउन, बहुत ज़्यादा भागों में टूटना। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो ये रेड कलर का राउंड शेप दिखाई गई है, ये RBC है, मनुष्य के ब्लड की रेड ब्लड सेल। इसके अंदर ये कोई पैरासाइट है, प्रोटोजोआ है। ये ब्लू कलर की जो सेल है, एक प्रोटोजोआ इसके अंदर एंटर कर गया। रेड ब्लड सेल के अंदर एक प्रोटोजोआ एंटर कर गया और ये रेड कलर की उसकी न्यूक्लियस है। क्या होगा, धीरे धीरे उसकी न्यूक्लियस बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जो पैरासाइट एंटर किया है उसकी न्यूक्लियस बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। फिर उसकी न्यूक्लियस के साथ उसका जो साइटोप्लाज्म था, उसकी मेम्ब्रेन थी, वो बहुत सारे पार्टों में डिवाइड हो जाएगी, एक से ज़्यादा भाग में डिवाइड हो जाएगी और इस प्रकार बहुत सारे प्रोटोजोआन बन जाएंगे। उनके बनने के बाद रेड ब्लड सेल फट जाएगी और वो सारे प्रोटोजोआन बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से डिजीज फैल जाती है। यानी कि ये रेड कलर की जो सेल दिखाई है, ये RBC है, रेड ब्लड सेल। इसके अंदर जो ये ब्लू कलर की सेल है, ये पैरासाइट है, कोई भी जीवाणु विषाणु, और ये है उसकी न्यूक्लियस। पहले न्यूक्लियस बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होगी, फिर उस पैरासाइट का जो भी मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होकर बहुत सारे पैरासाइट बना देगा और फिर वो रेड ब्लड सेल से बाहर आ जाएंगे और अपना डिजीज फैलाने का काम करेंगे। ये डायग्राम को ध्यान से देखना। इट इज मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये गुणित होने का तरीका है, मतलब बढ़ने का तरीका है। इन विच यूनिसेलुलर, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल। यह मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका है जिसमें एक सेल वाले जीव बहुत बड़ी संख्या के अंदर डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। मल्टीपल फिजन अक्कर इन प्रोटोजोआन, मल्टीपल फिजन प्रोटोजोआ में होता है और कुछ एल्गे, कुछ काई वगैरह में होता है। यानी एक जीव बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इन अमीबा मल्टीपल फिजन अकर इन अनफेवरेबल कंडीशन, लेकिन अमीबा के अंदर भी ये रिप्रोडक्शन हो सकता है। कब? जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, यानी उसके ऊपर कोई प्रोटोजोआन वगैरह अपनी सिस्ट बना ले, मेम्ब्रेन चढ़ा दे। प्लाज्मोडियम मलेरिया को फैलाने का एक प्रोटोजोआ है, मलेरिया का कारक है, ये मलेरिया का पैरासाइट है। इट इज नॉर्मल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, प्लाज्मोडियम के अंदर पाया जाता है। क्या होता है प्लाज्मोडियम के अंदर? प्लाज्मोडियम फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड, सबसे पहले तो प्लाज्मोडियम की जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाए, रेड कलर की छोटी न्यूक्लियस, ठीक है। साइटोप्लाज्म नाउ गैदर अराउंड ईच ऑफ द डॉटर सेल, और फिर जो इसका साइटोप्लाज्म है वो प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है और वो क्या बन जाती हैं? साइटोप्लाज्म नाउ गैदर अराउंड ईच टू फॉर्म डॉटर सेल, और वो डॉटर सेल बन जाती है। यानी कि इस टॉपिक के अंदर क्या हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्मों में होता है।
यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ी संख्या के अंदर, बहुत ज़्यादा डाटर सेल के अंदर डिवाइड होते हैं। मल्टीपल फिजन प्रोटोजोआन में पाया जाता है, अमीबा के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन कब, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो। प्लाज्मोडियम के अंदर ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर पाया जाता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाने वाला एक जीव है। प्लाज्मोडियम की जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा भागों में डिवाइड हो जाती है। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म गैदर हो जाता है और वो एक पैरासाइट बना देते हैं। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस क्या है? इट गिव 2 डॉटर सेल। बाइनरी के अंदर 2 डॉटर सेल बनती हैं। इट गिव मैनी डॉटर सेल, इसके अंदर बहुत सारी डॉटर सेल बनती हैं। बाइनरी फिजन अक्कर अंडर फेवरेबल कंडीशन, ये फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है, उचित कंडीशन के अंदर। मल्टीपल फिजन अक्कर बोथ कंडीशन, अमीबा के अंदर तो अनफेवरेबल में होता है, बाकी चीज़ों में फेवरेबल कंडीशन, दोनों में हो सकता है। पेरेंट सेल वंस डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल, जो पेरेंट सेल है वो एक बार में डिवाइड होकर 2 नई सेल बना देती हैं। न्यूक्लियस ओ पेरेंट सेल सो रिपीटेड डिवीजन, बार बार डिवीजन होता ही रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 8, ऐसे न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होती है मल्टीपल फिजन में। साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के चारों तरफ का फ्लूइड है, अंडरगोज क्लीवेज आफ्टर ईच न्यूक्लियस डिवीजन, जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होती है 2 भाग में, तो उसका जो लिक्विड है वो भी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ, दूसरी न्यूक्लियस के चारों तरफ। यहाँ पर आएगा साइटोप्लाज्म डज नॉट डिवाइड आफ्टर एवरी न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म हर बार डिवाइड नहीं होता, बल्कि साइटोप्लाज्म एट लास्ट में एक बार में ही डिवाइड होगा। नो पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी इज लेफ्ट अनयूज, पेरेंट सेल का कोई भी पार्ट अनयूज नहीं बचता, इसमें कुछ पार्ट अनयूज बच जाते हैं। ये अमीबा के अंदर होता है और ये प्लाज्मा, ये अमीबा में हो सकता है अनफेवरेबल कंडीशन, या अनफेवरेबल कंडीशन में हो सकता है। 2 बनती हैं, इसमें ज़्यादा सेल बनती है। बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में होता है, ये दोनों में हो सकता है। पेरेंट सेल एक बार में ही 2 भागों में डिवाइड होती है, इसमें एक बार में बहुत पार्ट में नहीं होती, पहले 2 फिर 4 फिर 6 ऐसे। इसमें तो एक बार में ही न्यूक्लियस डिवाइड होकर जो उसके चारों तरफ का लिक्विड है वो भी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। इसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगी, जब न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या बन जाएगी फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, बस एक बार ही साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। बडिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब बडिंग पढ़ते हैं। बडिंग क्या है? इसके अंदर मान लो कोई जीव है, जीव के ऊपर एक छोटी सी आउटग्रो निकल कर आती है, एक छोटा सा उसी जैसा टुकड़ा, वो टुकड़ा फिर बड़ा हो जाता है, मैच्योर होकर वो उससे अलग होकर नई सेल के रूप में डेवलप हो जाता है। पहले एक टुकड़ा सा निकल कर आया, फिर वो टुकड़ा नई सेल के रूप में डेवलप हो गया। बडिंग इज फॉर्मेशन ऑफ एन आउटग्रो, एक आउटग्रो उभार निकल कर आता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, जीव से। दिस आउटग्रो सेपरेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, ये आउटग्रो बढ़ेगा और सेपरेट हो जाएगा। एग्जाम्पल किस में होता है? ये यीस्ट के अंदर। इन यीस्ट फर्स्ट एन आउटग्रो इज प्रोड्यूस, यीस्ट के अंदर पहले एक आउटग्रो निकल कर आएगी। दिस देन न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड, तब पेरेंट सेल की जो न्यूक्लियस है, जो ये न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो जाएगी 2 भागों में, एक डॉटर सेल में चली जाएगी और एक पेरेंट में। न्यूक्लियस वन न्यूक्लियस पासेज टू बड, एक न्यूक्लियस बड के अंदर चली जाएगी, फिर वो बड इंक्रीज हो जाएगी एंड देन सेपरेट, अलग हो जाएगी और एक नया जीव बनाएगी। क्या बनाएगी? एक नया जीव बनाएगी।